अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हम अपने इस लेक्चर में अपनी जो मुकम्मल मश्क है वो आपके सामने यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हमारी आज के इस लेक्चर नंबर जो 2 में और नज़म नंबर जो 6 है जिसका टाइटल है बरसात, उसकी मुकम्मल मश्क आपके सामने हल करने जा रहे हैं। और सवाल नंबर 1 जो है वो है कसीरुल इंतखाबी सवालात पर मबनी है, जो कि हम आपके सामने यहाँ पर उसको हल करेंगे। कसीरुल इंतखाबी सवालात में हमारे पास ये जो पहला लफ्ज़ जो स्टेटमेंट है वो ये है कि नीली फार्म से क्या मुराद है, जिसमें ऑप्शंस हमारे पास हैं 3। ऑप्शन अलिफ हमारे पास है सुर्ख रंग की, ऑप्शन बे हमारे पास है नीले रंग की, ऑप्शन जीम हमारे पास है सफ़ेद और ऑप्शन दाल हमारे पास है सियाह, जिसमें से ऑप्शन बे हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर है नीले रंग की। इसके बाद हमारे पास जो अगली जो स्टेटमेंट है वो ये है कि उफक किसे कहते हैं। ऑप्शन अलिफ हमारे पास है इस जगह को जहां जमीन और आसमान मिलते हैं, ऑप्शन बे हमारे पास है आसमान को, ऑप्शन जीम हमारे पास है आसमान पर फैलने वाली सुर्खी को, ऑप्शन दाल हमारे पास है फिजा को। सो ऑप्शन अलिफ इसका एग्जैक्ट आंसर है। इस जगह को जहां जमीन और आसमान मिलते हैं। अगली हमारे पास जो स्टेटमेंट नंबर 3 है वो ये है कि बकौल शायर सारी दुनिया क्या है। ऑप्शन अलिफ हमारे पास एक चमन, ऑप्शन बे हमारे पास एक दरिया, ऑप्शन जीम हमारे पास एक समंदर और ऑप्शन दाल हमारे पास है एक नन्हा सैयारा। सो इसमें से ऑप्शन जीम हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर है एक समंदर। अगला जो सवाल है वो सवाल नंबर 2 हमारे पास है कि मंदरजा झैल अल्फाज व तराकीब की तशरीह करें। और इसमें मुश्किल अल्फाज हैं जिनका आपके सामने मानी जो है वो लिखना है कि बहरो बर एक पहला जो लफ्ज़ है हमारे पास, बहरो बर जिसका मतलब है समंदर और खुश्की, मनाजिर सब्जाजार जिसका मतलब है हसीन वादियों के खूबसूरत मनाजिर। अगला हमारे पास लफ्ज़ है वादी कोसार, पहाड़ी सिलसिले। और इसके बाद पहाड़ी मैदान भी हम वादी को जिसके अंदर जो है वो शामिल करते हैं। लफ्ज़ नंबर जो 4 हमारे पास यहां पर है वो ये है कि नीली फार्म। जिसका मतलब है नीला लिबास ओढ़े हुए। लफ्ज़ नंबर जो 5 हमारे पास है वो है चमन, जिसका मतलब है
बाग का वो हिस्सा जहां फूलों की कसरत हो। सो ये हमारे जो मुश्किल अल्फाज थे वो आपके सामने यहाँ पर हमने उनकी तराकीब की तशरीह की है। अगला जो सवाल नंबर 3 हमारे पास है, इस नज़म में रदीफ की निशानदही कीजिए। सो इस नज़म में रही हैं, ये रदीफ है। रही है, चूंकि हमारे यहाँ पर इसका जो है वो रदीफ के तौर पर इसमें इस्तेमाल हो रहा है। जैसा कि हर एक जो शेर है उसके आखिर में ये जो रही हैं ये बार बार जो रिपीट हो रहा है, तो यही इसका जो है वो रदीफ है इसमें। सवाल नंबर 4 हमारे पास है, नज़म के पहले 2 अशार की तशरीह कीजिए। सो तशरीह के लिए आप जो लेक्चर नंबर जो 1 है उसको यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद सवाल नंबर जो 6 है वो ये है कि नज़म बरसात का खुलासा लिखिए। सो खुलासे के लिए भी आप लेक्चर नंबर 1 को जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं, जहाँ से आपको पूरी डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है वो इसी नज़म के अकॉर्डिंगली आपको मिल सकती है। सो ये हमारी आज की एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। मिलते हैं हम अपने एक नए लेक्चर और नई एक नज़म के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।